हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये बायोलॉजी की क्लास है। आपको हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कराए हैं। ये बेसिक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आगे जो क्लास होगी आपकी। ठीक है, आज जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है टिश्यू या ऊतक जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में बताया था। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, और भी हमने कई सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऊतक। ऊतक होता क्या है, इसके बारे में हम आज आपको डिस्कस कराएंगे। ऊतक जिसे हम टिश्यू कहते हैं। कई सारे सेल्स आपस में जब मिलते हैं तो ही टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, हमने आपको सेल में बताया होगा कि सेल कई सारी सेल्स होती हैं। जब सेल्स बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं, जुड़ती हैं, तभी जाके एक टिश्यू को फॉर्म करती है। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं वो जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं सभी में टिश्यू फॉर्म होते हैं, और टिश्यू के कारण ही जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी पौधे में या किसी भी एनिमल्स में, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सभी में ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जब होते हैं तब एक टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे जो टिश्यू सिस्टम्स होते हैं उसके बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो जो जाइलम, फ्लोएम, पैरेंकाइमा, क्लोएंकाइमा, परमानेंट टिश्यू, ये सारे एपिथेलियम टिश्यू, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम टिश्यू की डिफाइन की बात करें। इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम कहते हैं बाइकॉट। ठीक, क्या है, बाइकॉट। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का या टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू में बाइकॉट है। ठीक, टिश्यू क्या है, जैसे क्या है, शरीर के अंदर निश्चित कार्य एवं एक स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, कोई भी शरीर है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है, तो वो क्या है, एक किसी विशिष्ट समूह द्वारा किया जाता है जिसे हम ऊतक या टिश्यू के नाम से जानते हैं। A group of cells that are similar in structure and or work together to perform a particular function is called tissue. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन है। ओके, अब डेफिनेशन हमने आपको बता दी, टिश्यू हमने आपको बताया कि क्या होता है, कैसे मनुष्य में या जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी में प्रेजेंट होते हैं। अब टिश्यू के पार्ट की बात करें तो जो टिश्यू होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जो टिश्यू है उसके टू टाइप्स होते हैं। जो हमारा पहला है उसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, और सेकंड जो वन है हमारा उसको हम एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं, एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति ऊतक, वनस्पति ऊतक, और क्या है, जंतु ऊतक। अगर हम नॉर्मली भाषा में बात करें तो प्लांट टिश्यू का मतलब क्या है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं वो सब आते हैं किसमें, वनस्पति ऊतक में या प्लांट टिश्यू में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी जैसे जाइलम, फ्लोएम, जैसे जो वाटर होता है एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, और रूट के बाद ही वो क्या करता है, जितने भी एक प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन प्लांट पर क्या होता है, उन प्लांट में जो वाटर है या जितना भी मिनरल्स होता है या जिसे हम खाद, मैन्योर कहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पास ट्रांसफ़र हो जाती है। चाहे हम स्टेम की बात करें, फ्लावर की बात करें, फ्रूट की बात करें, सभी जगह वो जाता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ठीक, इसी तरीके से क्या है, जो हमारा जंतु ऊतक है, जंतुओं में पाए जाने वाला जो ऊतक होता है वो हमारा जंतु ऊतक में आता है। ठीक है, अब हम अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, जो प्लांट टिश्यू है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक और प्रोटेक्टिव। ठीक है, जो पादप ऊतक होते हैं या प्लांट टिश्यू होते हैं, पहला क्या है हमारा, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक
जिसे हम क्या कहते हैं, विभाज्योतक, विभाज्योतक, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या है, परमानेंट टिश्यू। और जो थर्ड वन हमारा है उसको हम कहते हैं जो रक्षी ऊतक होता है। रक्षी ऊतक मतलब प्रोटेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस तरीके से इसको जो प्लांट टिश्यू है उसको हमने 3 भागों में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक, जिसे विभाज्योतक कहा जाता है, परमानेंट टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं, और तीसरा जो हमारा है प्रोटेक्टिव, जिसे हम रक्षी ऊतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, रक्षी ऊतक, ठीक। तो इस तरीके से जो प्लांट टिश्यू है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, या 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम होता है। अगर हम सबसे पहले विभाज्योतक की बात करें तो विभाज्योतक, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक, हमने आपको बताया है मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही पतली भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो वॉल की बात करें तो वॉल उसकी क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, और क्या है, ये क्या होती है, लिविंग सेल्स की बनी होती है, या लिविंग टिश्यू इसको कहते हैं, ठीक है। इसको लिविंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, निरंतर विभाजित होने वाली संरचनाएं होती हैं, ठीक है। मतलब इनका निरंतर क्या है, जो डिवीजन है वो निरंतर होते रहता है, जिसके कारण क्या है, नई नई सेल्स का निर्माण होता रहता है, या नए नए सेल्स बनते रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अगर हम इसको भागों में बांटें तो क्या है, सबसे पहले इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर इसकी बना के देखें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बनी होती है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बनी होती है कुछ। तो जो हमारा सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, ठीक। शीर्षस्थ विभाज्योतक, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। क्या है, सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहलाता है। इसके बाद जो अंतर्विष्ट होता है, मतलब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है अंतर्विष्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एक पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ओके। ये क्या है हमारा, जो ये हमारा पार्ट है इसको, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। ये जो डार्क साइड है, ये डार्क शेड बना हुआ है, ये इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ हमारे क्या कहलाती है, जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इंटरकैलरी टिश्यू कहलाती है, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बनता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, लैटरल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है एपिकल, वो क्या है, या ऊतक जड़ तथा तने के शीर्ष के भागों में पाया जाता है, और क्या करता है, ये जो विभाजन होता है और जो वृद्धि होती है, जो हमारे स्टेम होती है उसकी डिवीजन, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस प्लांट की ग्रोथ को करने में ये क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, ओके। नेक्स्ट बात, जो लैटरल की बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें विभाजन से क्या होता है, जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। जो उसकी विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ होती है, वो विड्थ क्या है, तने जो स्टेम होती है उसकी मोटाई में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, जो कि कौन करता है, हमारा लैटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो करता है। नेक्स्ट बात करें जो इंटरकैलरी होता है, ये क्या है, ये जैसे नोड्स एंड इंटरनोड्स उपस्थित होते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें पत्तियों की जो लंबाई होती है उसकी वो बढ़ाने में
काम देता है, ठीक है, ये काम आती है। जैसे ये हमारा पार्ट है नोड्स एंड इंटर नोड्स इसको कहते हैं, मतलब जो उभरा हुआ भाग होता है वो हमारा इंटर नोड कहलाता है, और जो सिंपल से सीधे से चला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक, उसी से क्या होती है, एक टहनी निकलती है और उसमें पत्तियां जो होती हैं या जो लीव्स होती हैं वो निकलती है, और जो कि क्या करती है, उसकी लंबाई में वृद्धि करने के काम आती है। ओके, इसके बाद अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, जो परमानेंट टिश्यू है मतलब सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट जो हमारा है परमानेंट टिश्यू वो क्या है, जो ये क्या है, ये भी क्या है, विभाजित होने वाली संरचनाएं, जो विभाजन जिस सेल्स का डिवीज़न हो गया होता है उसको क्या करती है, परमानेंट कर देती है। ठीक, तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ का निर्माण करने में ये हमारा परमानेंट टिश्यू जो है वो बहुत ही पार्टिसिपेट करता है। ऐसा कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनमें वृद्धि और विभाजन की क्रियाएं या तो स्थायी रूप से या तो किसी समय के लिए रुक अगर जाती है तो इसको बढ़ाने का काम कौन करता है, यही हमारा परमानेंट टिश्यू करता है। ठीक, इसके अंतर्गत जो होता है उसमें दो टिश्यू आते हैं जिसे हम सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा पैरेन्काइमा है, मेसेंकाइमा है, कोलेनकाइमा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर लीव्स की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर पार्ट, फिर उसके नीचे, इस तरीके से संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जो कि विभिन्न प्रकार की पौधों में अलग अलग तरीके से ये सब पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है उसके अंतर्गत जैसे हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया, और जो हमारे कैम्बियम होती है वो सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आती है। जाइलम फ्लोएम हमने आपको बताया कि जो जड़ से या रूट से जो वाटर का एब्जॉर्ब या मिनरल जो होते हैं या एक पौधे के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें सॉइल से चाहिए होती है उसको एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट में क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, ताकि वो प्लांट पूरी तरीके से ग्रो कर सके और उसमें फ्लावर एंड फ्रूट आसानी से निकल सके। ठीक है, अब हम जंतु उत्तक की बात करते हैं। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तीसरा भी हमारा बाकी है, जो प्रोटेक्टिव रच्छी उत्तक जिसे हम बोलते हैं। रच्छी उत्तक क्या होता है, ये जितने भी टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एनिमल, जो हमारा दूसरा टिश्यू है, एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू में क्या आता है, जितने भी एनिमल हैं उनमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों के अंगों की कुछ गति के लिए बहुत सारी कोशिकाएं समान होती है, और अगर टिश्यू किसी भी एनिमल में ना प्रेजेंट हो तो शायद कोई भी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो कोई भी फंक्शन शायद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जिस तरीके से एक प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं इसी तरीके से ये एनिमल टिश्यू में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम को अंजाम देते हैं, अलग अलग पार्ट को करते हैं। ठीक है, अब इसके अगर पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारा उसको हम एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू में हमारा जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू, जैसे हमने आपको बताया प्लांट टिश्यू को कई भागों में बांटा गया, इसी तरीके से जो एनिमल टिश्यू है उसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा जो है एपिथेलियम टिश्यू है। सेकेंड वन जो हमारा है उसको हम संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो हमारा है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम पेशी उत्तक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू जिसे हम पेशी उत्तक के नाम से जानते हैं। और फोर्थ वन जो हमारा है, लास्ट जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा तंत्रिका उत्तक होता है जिसे हम नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से प्लांट को कई भागों में डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से जो एनिमल टिश्यू है उसको 4 मेन भाग में बांटा गया है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू जिसे हम पेशी उत्तक कहते हैं जो कि पेशियों में प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू जिसे हम तंत्रिका उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन आती है। ठीक है, न्यूरॉन।
अब हम एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यह शरीर के सबसे पहला और सबसे बाहरी आवरण बनाने का काम करता है, या हम ये कहें एक प्रोटेक्ट, जो हमारी बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल होती है, ठीक है, जो कि रक्षा करती है हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनकी रक्षा करने का काम ये एपिथेलियम ऊतक ही करती है, ठीक है। इसको भी कई भागों में बांटा गया है, इसकी डिटेल जब आपकी क्लास चालू होगी, ये चैप्टर आएगा तब हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो एपिथेलियम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण करता है, आवरण बनाने का काम करता है, और जो जैसे जो हमारे श्वसन अंग होते हैं, श्वसन अंगों में गैसीय विनिमय में भी एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो हेल्प करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारी बात है, जो हमारा नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं, ये क्या है, एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को आधार प्रदान करते हैं, बेस प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो हमारा बोन्स होती हैं, टेंडेंस होते हैं, या अस्थियां या हड्डियां, उपास्थि जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, ये सारे हमारे संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोई भी जो टिश्यू होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, या हम ये कहें कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या दो उपास्थियों को आपस में जोड़ने का काम हमारा संयोजी ऊतक ही करता है, ओके। इसी तरीके से जैसे हमने एपिथेलियम के पार्ट्स आपको बताएं, इसी तरीके से जो संयोजी ऊतक है वो भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करें इसी में जो हमारा है ब्लड, जो संयोजी ऊतक, क्योंकि आपको पता है कि जो रुधिर है या ब्लड है वो एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक ही होता है, ठीक। और इसमें रुधिर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें सब इसी से रिलेटेड होती हैं, चाहे हम रुधिर की बात करें, लसिका की बात करें, किसी की भी बात करें। नेक्स्ट बात करें हम जो मस्कुलर टिश्यू है, जिसे हम पेशी ऊतक के नाम से जानते हैं। पेशी ऊतक क्या है, ये लंबी रेशे के समान संरचनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं। अगर हम इसकी टिश्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें केंद्रक और बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसमें संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि मस्कुलर जो पेशियों का निर्माण होता है या जो मसल्स होती हैं उनके निर्माण में ये जो हमारा पेशी ऊतक है ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक। इसी के अंतर्गत जो हमारी जैसे जो रेखित अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशी आती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसी पेशी ऊतक के अंतर्गत आती है, जिसे हम क्या है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बताया। नर्वस टिश्यू जिसके अंतर्गत क्या आता है, न्यूरॉन आता है, ठीक। तो न्यूरॉन की संरचना भी इसी के अंतर्गत आती है, और विभिन्न प्रकार क्या है, ये हमारी कशेरुक जो दंड होती है, ठीक है, वहाँ से लेकर पूरा होता है, जो इम्पल्स को ब्रेन में भेजता है, उसके बाद ही हम कोई भी वर्क को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टिश्यू के बारे में बताई है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। आगे जो डिटेल होगी वो हम आपको आगे नेक्स्ट जब चैप्टर चालू होगा उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है तो डिस्कस करिएगा, ओके। तो ये हमने आपको आज क्या बताया, टिश्यू के बारे में बताया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बाइकॉट, ठीक। बाइकॉट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस शब्द का, ओके। हैव अ गुड डे।